गांव के बाजार में रोशन अपनी लिट्टी चोखा की दुकान लगाता है, पर आज 3 दिनों से उसका चूल्हा ठंडा पड़ा है क्योंकि कोयले के दाम बहुत बढ़ गए हैं। वो परेशान है कि अगर कमाई नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। तभी दुकान का मालिक सुरेश वहां आता है और किराए के लिए धमकाता है। क्यों रोशन, 3 दिन से खाली बैठे हो? अगर कल शाम तक किराया नहीं मिला तो अपना यह धंधा यहाँ से हटा लेना। मैं यहाँ एक बड़ी मिठाई की दुकान खुलवाऊंगा। मालिक, कोयला महंगा होने से धंधा बंद पड़ा है। बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही इंतजाम होगा मैं पाई चुका दूंगा। रात को रोशन उदास होकर घर लौटता है और अपनी पत्नी विमला को सुरेश की धमकी के बारे में बताता है। तभी उनके घर विनोद नाम का एक मुसाफिर आता है जो भोजन और पानी मांगता है। घर में कोयला न होने की बात सुनकर विनोद उन्हें एक नया और अनोखा तरीका बताता है। मैंने दक्षिण भारत में देखा है कि लोग आग पर सीधा नहीं पकाते बल्कि भाप से खाना बनाते हैं। इसे वो इडली कहते हैं। वो बहुत नरम और सेहतमंद होती है। बहुत नरम और सेहतमंद होती है। पर हमारे यहाँ तो सबको चोखा पसंद है। वो तीखा और चटपटा स्वाद उन्हें इडली में कैसे मिलेगा? वही तो जादू है। हम बिहार के स्वाद को दक्षिण से मिलाएंगे और बनाएंगे इडली चोखा। इसमें मेहनत कम लगेगी और आग की जरूरत भी कम होगी। तीनों मिलकर तैयारी में लग जाते हैं। विनोद और रोशन हाथ की चक्की से दाल चावल पीसते हैं और विमला चोखे के लिए सब्जियां उबालती है। फिर विनोद इडली के घोल को स्टैंड में डालकर भाप में पकाता है। कुछ ही देर में नरम नरम सफेद इडलियां तैयार हो जाती हैं। वाह, यह तो कमाल है। लिट्टी की तरह सख्त नहीं है पर स्वाद वही है। और इसे बनाने में तो आधा कोयला भी खर्च नहीं हुआ। यह तो सच में जादू है। सच में, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। गांव के लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन रोशन बाजार में जादुई इडली चोखा बेचना शुरू करता है। लोग इस अनोखे और नरम नाश्ते को खाकर दीवाने हो जाते हैं और दुकान पर भारी भीड़ लग जाती है। तभी सुरेश वहाँ गुस्से में आता है, पर रोशन उसे भी इडली चखाता है। सुरेश, खाना खाने के बाद हम स्वाद तो बुरा नहीं है, पर मेरा किराया कहाँ है? यह लीजिए मालिक, आपका पूरा किराया और ऊपर से थोड़े ज्यादा पैसे भी। अब तो मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? ठीक है, दुकान लगाओ, पर कल मेरे घर भी 2 प्लेट भिजवा देना। सुरेश वहां से चला जाता है और पूरी भीड़ खुशी से रोशन के लिए तालियां बजाने लगती है। विनोद उन्हें बदलाव को अपनाने की सीख देकर चला जाता है और रोशन का इडली चोखा हमेशा के लिए गांव का पसंदीदा नाश्ता बन जाता है। So, guys, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।